हेलो बच्चों, कैसा समझ आया आपको? लास्ट क्लास में हमारी जो पीएमआई की क्लास चल रही थी और पीएमआई में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने 2 क्लासेस हमने ऑलरेडी लिए हैं और उसमें हमने डिस्क्राइब किया कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। तो इसकी पहली फर्स्ट क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो जरूर देखो, तभी जाकर आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, फर्स्ट 2 इंट्रोडक्शन क्लासेस थी, उसके बाद ये 3rd क्लास है इस टॉपिक के ऊपर। तो उसमें आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं और इसमें आपकी अभी केवल फर्स्ट टाइप में डिस्क्राइब कर रही हूँ। और फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जरा देखिए ध्यान से। तो इसमें हमने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है वो आप यहाँ पर आप पहले पीएम लिखें और उसके बाद उसको सच दैट आप लिखें कि भाई हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट हुआ है। ये क्या बताया? सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, लेट n इक्वल्स टू में 1। और आपका क्या है बेटे, LHS ऑफ P1 में हमने क्या लिखा था, LHS ऑफ P1 में जस्ट राइट द फर्स्ट टर्म और पुट 1 एट द प्लेस ऑफ n। तो क्या आ जाएगा, जस्ट 1। RHS ऑफ P1 में हमारे पास क्या होता है, RHS ऑफ P1 में आपने n के प्लेस पर 1 पुट करना है। तो 3 की पावर 1 माइनस 1 बाय 2, व्हाट वी गेट बेटे, 3 माइनस 1 बाय 2, 2 बाय 2 दैट इज 1। ठीक, अब बताओ क्या हुआ यहाँ पर, दिस इंप्लाइज दोनों सेम आ चुके हैं। तो आपने क्या कहा भाई, LHS ऑफ P1 इज इक्वल टू RHS ऑफ P1। P1 इज ट्रू। ठीक है, सेकेंड स्टेप, ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, लेट अस अज्यूम pk इज ट्रू। ध्यान से देखें, स्टेप में एक एक स्टेप को, एक एक पॉइंट को प्रॉपर मैनर में लिखना पड़ेगा। ठीक, क्या होगा यहाँ पे, हमने क्या बताया था, पुट k एट द प्लेस ऑफ n जस्ट। तो क्या आ जाएगा, pk सच दैट 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस अप टू 3k - 1 पुट k यहाँ पे पुट कर दिया इक्वल्स टू में 3k - 1 बाय 2। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। ये -1 नीचे है, के पावर में नहीं है। सो थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपनी शार्प रखनी है कि हम किस तरह क्या चीज़ लिखी हुई है उस पर हम फोकस करें। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, 3rd स्टेप। अब वी नीड टू प्रूव pk + 1 = 2। क्या करें हम, यहाँ पर LHS ऑफ pk + 1, LHS ऑफ pk + 1 में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हमने कहा था कि पुट राइट द 1 टर्म एक्स्ट्रा एंड पुट k + 1 एट द प्लेस ऑफ k इन एक्स्ट्रा टर्म। तो देखिए हमारा क्वेश्चन यहीं से आगे बढ़ने वाला होता है। यहाँ पर क्या है, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस अप टू 3k - 1 और प्लस 3k के प्लेस पर k + 1, ये वाला -1 लिखना ही है। ठीक है, ध्यान से देखो, 3k की जगह पर k + 1 और ये वाला -1 लिख दिया। अब मुझे ये भी पता है कि इस पूरे पार्ट की वैल्यू क्या थी। आप जरा देखो, इस 1 से लेकर इस पार्ट की वैल्यू क्या थी, इस पूरे पार्ट की वैल्यू ये थी। यहाँ पर मुझे क्या मिली, इस पूरे पार्ट की वैल्यू ये है, ये वाली वैल्यू मैं इस जगह पे रखती हूँ। यही मेन पॉइंट है जिस पर फोकस करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इस पूरे पार्ट पे इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो 3k - 1 बाय 2, यहाँ पर बच्चा क्या हुआ, +1 - 1 से कैंसिल आउट हुआ और वी गेट 3 के ऊपर k। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब जरा देखें, मैं यहाँ से मिटा रही हूँ। क्या है बेटे, हमने पहले एलसीएम लिया तो 3k - 1 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 3k अपॉन में 2। जरा ध्यान से देखें, अब इस स्टेप पे बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा अभी नए 11th में है तो थोड़े पॉइंट नए सीखेंगे। ये 2 टाइम्स 3k और ये 1 टाइम 3k है, तो कितनी बार हो गए, दिस इंप्लाइज दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 3k। देखो
2 टाइम्स 3k और 1, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो 3k को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे बच गया 2, सो दिस इम्प्लाइज 3k इंटू में 3, और ये क्या हो जाएगा 3 के ऊपर k प्लस 1, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दिया तो ये 3k प्लस 1 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया भाई 2 टाइम्स ऑफ 3k एंड 1 टाइम, दिस मीन्स 3 टाइम्स ऑफ 3k, और इस -1 को हमने साइड पे एज इट इज रखा और 2 एज इट इज हो गया कि नहीं। अब क्या होगा, तो ये क्या बन गया, दिस इंप्लाइज 3 के ऊपर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2, ये क्या चल रहा है मेरा, दिस इज योर LHS ऑफ pk प्लस 1। अब आप बताओ RHS ऑफ pk प्लस 1 में हम क्या करते थे, RHS ऑफ pk प्लस 1 में हमने k वाली टर्म को लिया था और वहां पर जस्ट पुट करते थे k के प्लेस पर k प्लस 1, देखो ध्यान से, जस्ट पुट k प्लस 1 एट द प्लेस ऑफ k। तो अब RHS ऑफ pk प्लस 1 की ओर बढ़ते हैं, तो क्या होगा बच्चा, RHS ऑफ pk प्लस 1, ठीक है, पुट k प्लस 1 3k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2, we get the same answer, this and these two are the same, यानी LHS of pk plus 1 is equals to RHS of pk plus 1। तो हमने लिखा यहाँ पर कि भाई this implies LHS of pk plus 1 is equals to RHS of pk plus 1, ठीक है, इक्वल आ गए। तो दिस implies क्या लिखोगे, pk plus 1 is true, pk plus 1 is true कब हुआ था, जब pk को मैंने ट्रू माना था, तो राइट, pk plus 1 is true whenever pk is true, hence by PMI principle of mathematical induction it is true for all n। ये पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट मार रही हूं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है जी। तो ये हमारा पीएमआई का एक और फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा दिया। अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराए, आपका होमवर्क क्या है, आप सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे क्वेश्चन जो है वो अप टू 15 तक क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। तो मैं आप ये इन क्वेश्चंस को करिए, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए या मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करिए। तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे हैं वो मैं आपको फिर दोबारा से उनकी वीडियोस बनाकर दूंगी, ठीक है। ओके बच्चे, अच्छे से करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 6 मार्क्स इसकी वेटेज है। तो अगर इसमें अच्छे से कर लोगे, एक ही पैटर्न है तो उसको ध्यान से देखना है, एक पैटर्न पे क्वेश्चन है 1k और k प्लस 1 पर, तो आप अपने आराम से कर सकते हो। इसलिए मैंने 4th चैप्टर को सबसे पहला टॉपिक चूज किया है, ठीक है बेटे, डू योर बेस्ट, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। शेयर करो उन दोस्तों के साथ जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुए, प्लीज़ उनकी हेल्प करो, क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड पे आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो डू योर बेस्ट बच्चों, ओके बेटा, बाय।